विश्व मत्स्य पालन दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने 21 और 22 नवंबर को गुजरात साइंस सिटी अहमदाबाद में 2 दिवसीय वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 का आयोजन किया है। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने किया। वहीं आपको बता दें कि साइंस सिटी में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल भी शामिल हुए और मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र के मुद्दे पर चर्चा की। जेपी दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में हरियाणा में अब तक 40,493 एकड़ जल क्षेत्र में 1.62 लाख टन मत्स्य उत्पादन हुआ है। वहीं सेमिनार के बाद कृषि मंत्री जेपी दलाल साबरमती गांधी आश्रम पहुंचे। इसके अलावा जेपी दलाल ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से भी शिष्टाचार किया और वहीं ऑर्गेनिक खेती को लेकर चर्चा की। जेपी दलाल के साथ मत्स्य पालन विभाग के संयुक्त सचिव वीरेंद्र चौधरी और संयुक्त निदेशक पवन कुमार समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। हमारे देश को होते हुए और ये हमारी परिस्थिति है। रेवाड़ी पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष नयाब सैनी का बयान सामने आया है, जिसमें केंद्र में देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व बीजेपी की सरकार ने चहुमुखी विकास किया है, जबकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को जन्म दिया है और अब कांग्रेस की दुकान में कुछ सामान नहीं बचा और यही कारण रहेगा कि राजस्थान सहित 5 राज्यों में कमल का फूल ही खिलेगा। और मैं दावे से कह सकता हूं कि 2024 के चुनाव में भाजपा 75 पार से भी आगे रहेगी। मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जो काम किए हैं, आज मैं हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस भी जिला के अंदर जा रहा हूं, कार्यकर्ताओं का जोश, आम लोगों का उत्साह वो देखने को ही बन रहा है और मैं कार्यकर्ताओं के जोश और आम जन के उत्साह के बल के ऊपर उनके चेहरे को देख करके जो खुशी उनके चेहरे पर नजर आती है, स्पष्ट रूप से उन्होंने संकेत दिया है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाएगी। भिवानी में उपायुक्त नरेश नरवाल सहित जिला एम्प्लॉयमेंट अधिकारी कविता अग्रवाल की अध्यक्षता में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। युवाओं के साक्षात्कार के लिए प्राइवेट सेक्टर से 4 कंपनी पहुंची। वहीं 70 युवाओं ने अपना पंजीकरण करवाया। जानकारी देते हुए कार्यालय के असिस्टेंट ऑफिसर दीपक शर्मा ने बताया कि रोजगार विभाग समय समय पर मेले लगाकर युवाओं को ग्राउंड लेवल पर साक्षात्कार मौका देता है ताकि युवा प्राइवेट सेक्टर में अपना करियर बना सके। वहीं युवाओं का कहना है कि इस प्रकार के मेले लगते रहने चाहिए ताकि युवाओं को इधर उधर न भटकना पड़े। हम यहाँ पे भिवानी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के अंदर जो नए बच्चे हैं उनका सिलेक्शन करने के लिए आए हैं, जिनको हम अच्छी ट्रेनिंग देके और एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट आते हैं उनके बारे में किसानों तक डोर टू डोर मार्केटिंग का वर्क है, उनके बारे में हम उनको जॉब के लिए लेने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। सैलरी है, जैसे टीएडीए है, रहने के लिए रूम की व्यवस्था है, वो कंपनी की तरफ से ही उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। की अध्यक्षता में हमने रोजगार मेले का आयोजन किया है, जिसमें हमने 4 कंपनीज को बुलाया है और जिसमें श्री गणपति बायोटेक और श्री श्याम बायो फर्टिलाइजर्स और 2 इंश्योरेंस की कंपनियां हैं, जिसमें कोटक महिंद्रा एंड भारतीय लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं। इसमें कुल 70 कैंडिडेट्स ने अभी तक हिस्सा ले लिया है और साथ में जो है इंटरव्यू की प्रोसेस अभी चल रही है।
तो रोजगार विभाग जो है समय समय पर रोजगार मेलों का आयोजन करता है, जिसके माध्यम से हम ग्राउंड लेवल पे बच्चों को इंटरव्यू देने का मौका देते हैं, जिससे वो प्राइवेट सेक्टर में अपना करियर बना सकें। ये भाई मेरा नाम साहिर है, मैं भाई दाऊद चांद से हूँ, जिला भिवानी। हमारी भिवानी कुछ रोजगार शिविर मेला लगा है भाई, सभी भाई मेले में आए और भाई अपने रोजगार की तैयारी करें। ऐसे मेले भाई रोजाना लगते रहने चाहिए, साथी युवा साथियों तो फायदा मिले और रोजगार प्राप्त हो सके। राम राम। मेरा वरुण नाम है, मैं गांव चांद से आया हूँ, जिला भिवानी से हूँ। यहाँ हमारे भिवानी में कार्यालय रोजगार में मेला लगा हुआ है। यह मेला हर महीने हर हफ्ते लगना चाहिए। इससे हमारी युवा पीढ़ी को एक नया सबक मिलेगा कि हमें बाहर ना जाना पड़े, ना हमारा खर्चा लगे और ना हमारा टाइम बर्बाद हो। इसलिए ये अच्छा काम किया है और हमारे लिए एक सुनहरा मौका मिला है। भवानीखेड़ा के सिवाला गांव में मुख्य गली में सीवरेज गंदे पानी जलभराव से परेशान ग्रामीणों ने रोष प्रदर्शन कर समाधान की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि करीबन 2 सप्ताह से मुख्य गली में सीवरेज गंदे पानी का जलभराव समस्या बनी हुई है। वहीं पाइपलाइन निर्माण कार्य की वजह से करीबन 50 घरों के सीवरेज पाइपलाइन को ठेकेदार द्वारा बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से घरों का जल निकासी नहीं हो पा रहा है। जानलेवा बीमारियों का भी जल बना हुआ है। हमारा गंदा नाला का है जी, अरे यो निकासी कोई पानी की, अरे इसमें गरम बांस आओ है जी सूते डाले और हमारा जीना आराम हो रहा है जमा। इससे भर तोड़ के करा। कितने दिन हो गए? इसमें 15 दिन हो गए जी। यह समस्या जी, इसका हल करो जी। हमारा हमें बाल्टी अगर पानी का लगाए गया जी, इसी समस्या हो रही जी। हमारे पानी निकासी की समस्या है। गंदा नाला का पानी गुजरा था, आगे वो पाइप दिया गया, वाटर सप्लाई के नाले वो पाइप दब गए, उनके कारण जो सप्लाई बंद हो गई गंदा नाले की। इस पानी रुकने से सारी गांव भर की बाल्टियां वाला पानी काटना पड़ा है। घरों में पानी बढ़ गया है, ना बच्चे स्कूल जा सकते, ना लकड़ सकते को, बड़ी प्रॉब्लम है यार। भिवानी नगर परिषद द्वारा घायल जानवरों के इलाज के लिए गौरक्षकों को मुहैया करवाया गया है। आपको बता दें कि एम्बुलेंस पिछले 1 महीने से खराब स्थिति में पड़ी है, जिसकी ठीक करवाने की मांग को लेकर पिछले 1 महीने से गौरक्षकों द्वारा बार बार गुहार लगाई जा रही है, लेकिन नगर परिषद के अधिकारी बेजुबान जानवरों के इलाज की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे, जिसके विरोध स्वरूप गौरक्षक दल के प्रधान संजय परमार द्वारा भिवानी के नगर परिषद कार्यालय के समक्ष धरना दिया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को धरने के दूसरे दिन गौरक्षकों ने नगर परिषद ईओ का पुतला फूका और रोष जताया। हमारी पिछले 1 महीने से एक एम्बुलेंस है जो नगर परिषद ने हमारे दे रखी है, 1 महीने से खराब है, और उस 1 महीने के दौरान में हमने पिछले 1 हफ्ते पहले हमने एक सांगठिक रूप से धरना दिया था। उससे पहले इन्हें रिक्वेस्ट की थी भाई हमारी एम्बुलेंस ठीक करा ताकि इन बेजुबान जीवों को उठाने की व्यवस्था बन सके, लेकिन इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। 1 हफ्ते पहले ईओ साहब ने हमारे को आश्वासन दिया था कि 2 दिन के अंदर तुम्हारी एम्बुलेंस ठीक हो जाएगी, 24 घंटे तुम्हारे डॉक्टर मिल जाएगा, और उसके बाद भी कोई व्यवस्था नहीं मिली। तो 1 हफ्ते बाद हमको थक हार कर कल यहाँ पे धरना देना पड़ा। भिवानी में कंप्यूटर प्रोफेशनल कर्मचारी अब आंदोलन की राह पर आ गए हैं। कर्मियों ने भिवानी के लघु सचिवालय स्थित सर्व केंद्र पर कामकाज बंद करते हुए हड़ताल पर रहे और रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान जहां सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। वहीं सीएम के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी। जिला प्रधान ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा 4 सालों की मांग के बावजूद भी हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल की मांग को नहीं माना जा रहा है। वहीं सर्विस रूल लागू करने के अलावा भी सभी कार्यरत कर्मचारियों के पद सर्जित करने, 58 साल तक सेवा सुरक्षा प्रदान की करने और समान काम समान वेतन मांगे हैं, जिसको लेकर कर्मचारी अब 4 बार
की लड़ाई के लिए तैयार हैं। वहीं उन्होंने बताया कि 9 दिसंबर को कुरुक्षेत्र से पैदल यात्रा शुरू करते हुए सीएम आवास पर चंडीगढ़ कूच करेंगे। हमारा कार्यक्रम था, यह पूरा प्रदेश स्तर पे एक ज्ञापन का प्रोग्राम है। इस ज्ञापन के माध्यम से हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि 4 साल से मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा करने के बाद भी सरकार का उदासीन रवैया है, जो कि हमारे सर्विस बायलॉज लागू होने थे। बार बार मीटिंगों के बाद भी, प्रार्थना करने के बाद भी आज तक हमारे लागू नहीं हुए हैं। गुरुग्राम पटौदी कोर्ट ने मोनू मानेसर की न्यायिक हिरासत को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। पुलिस ने मोनू मानेसर के ऊपर लगी हत्या के प्रयास के आरोप मामले में आज कोर्ट के सामने चालान पेश किया। इसके बाद कोर्ट ने 30 नवंबर तक मोनू मानेसर की हिरासत बढ़ाते हुए इस मामले को कमिट किया है। वहीं हत्या के प्रयास के आरोप लगने के कारण अब यह पूरे मामले की सुनवाई गुरुग्राम के सेशन कोर्ट में होगी। मोनू मानेसर के वकील भी अब मोनू मानेसर की जमानत के लिए कोर्ट में याचिका लगा पाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी मोनू मानेसर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। में नई इन्वेस्टिगेशन जिन लोगों की कंप्लीट हो गई है, उनके चालान थ्रू कोर्ट हो गए हैं। बाकी 20 तारीख को हमने सुनील की यहाँ रेगुलर बेल कराई थी, बेल पे है, आज अपना चालान रिसीव कर दिया है। क्योंकि जो ये केस है सेशन ट्रायबल है, इसलिए कमिट कर दिया है आज लोअर कोर्ट ने सेशन कोर्ट के लिए। जो भी नेक्स्ट डेट है, तो चार्ज वगैरह जो है, जो ट्रायल आगे चल रहा है, वो सेशन कोर्ट में ही चलेगा। मोनू मानेसर पेश हुआ था प्रोविसी, तो उसकी हिदायत के अनुसार जो उसका जो चालान था कोर्ट में आ चुका था, वो मैंने रिसीव किया है मोनू मानेसर की हिदायत के अनुसार। तो चालान रिसीव होने के बाद उसमें सेक्शन 307 लगा था, जो कि सेशन ट्रायल है, इसलिए उस केस को अब कमिट कर दिया गया है। जो आगामी तारीख है वो 30/11 है, जिसमें सेशन कोर्ट में उसमें पेश होगा। झज्जर पुलिस महिला विरुद्ध अपराधों पर अंकुश लगाने की कोशिश में है। ऐसी कड़ी में महिलाओं छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और अभद्र छीटाकाशी करने वाले असामाजिक शरारती तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए झज्जर पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया गया है। महिला विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए झज्जर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने विशेष टीमों का गठन कर फील्ड में तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं डॉक्टर अर्पित जैन ने बताया कि जिले में महिला विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों तथा भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर निगाह रखने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। महिला सुरक्षा को लेकर संपूर्ण हरियाणा पुलिस और झज्जर पुलिस काफी सक्रिय भी है और संवेदनशील भी है कि किसी भी प्रकार की कोई ऐसी घटना नहीं होना चाहिए, छेड़छाड़ या कुछ भी। तो उसको लेकर सबसे पहले तो हमने जो हमारे ऑटो हैं उस पर यूनिक आईडी हर ऑटो को दी गई है। तो जो भी हमारी माताएं बहनें जब भी वो ऑटो में बैठे हैं तो यूनिक आईडी नोट कर लें, और अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो हमारे डायल 112 पे उस यूनिक आईडी को बताएं। उसमें पूरे ऑटो के ड्राइवर से लेके ऑटो की सारी डिटेल है। नरनौद में ग्रामीण सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पिछले 44 दिन से धरने पर बैठे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजबीर मोर ने सफाई कर्मचारियों के धरने पर पहुंचकर समर्थन दिया और सरकार से मांग की उनकी मांग को तुरंत प्रभाव से पूरा किया जाए। इस अवसर पर सफाई कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजबीर मोर ने कहा कि बीजेपी पार्टी का असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी सफाई कर्मचारियों के समर्थन में खड़ी हुई है। अगर सरकार ने जल्द इनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो उनके आंदोलन को और बड़ा करके सड़कों पर उतारकर लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होंगे। ये हरियाणा ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी साथी हैं, वो 44 दिन से
सरकार से अपनी मांगों को लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं, हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनको जो है समर्थन देने के लिए उनके बीच में आया हूं। और मुझे इस बात को कहने में किसी प्रकार की कोई हिचकिचाहट नहीं है कि सरकार इनके साथ बहुत ज्यादती कर रही है। इनकी जो मांगे हैं, 17 साल से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको पक्का करने की मांग और इनकी वेतन वृद्धि की मांग, ये जो है सरकार को बिना किसी देरी के एकदम पूरी करनी चाहिए। हमारी हड़ताल का 44वां दिन है। कल हम भी हमने सरकार के खिलाफ में धरना प्रदर्शन किया था हिसार में डीसी कार्यालय के सामने। वहाँ नगर पालिका के साथी आए थे, उनने हमारा समर्थन किया था सर। और आने वाले 28-29 तारीख को पंचकूला में महापड़ाव हमारा दिन रात का पड़ाव है, वहाँ जाएंगे। अगर सरकार मानती है तो ठीक है, वरना हमारी हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी सर। तो कम से कम 750 बजे खबर बारडा से है, जहां क्षेत्र के हंसवास, कारी, सिरसिला, बारडा और दर्जन गभर गांव में दीनबंधु छोटूराम जयंती समारोह के लिए निमंत्रण अभियान चलाया गया है। बारडा के सर छोटूराम किसान भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जाट सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष गंगाराम श्योराण ने बताया कि 26 नवंबर को रोहतक के जसिया में चौधरी छोटूराम जयंती और छोटूराम धाम का 7वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। जिस पर जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष गंगाराम श्योरण ने बताया कि चौधरी छोटूराम किसान कमेरे वर्ग के नेता थे। उनके नाम पर रोहतक के जसिया में भव्य शिक्षण संस्थान बनाया जा रहा है, जहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा के साथ साथ उच्च पद हेतु मुफ्त कोचिंग भी दी जाएगी। वहीं जनसंपर्क अभियान में संबोधित करते हुए उन्होंने 36 बिरादरी के लोगों से स्थापना से सम्मानित होने का आह्वान भी किया। छोटूराम धाम का 7वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और उसी दिन छोटूराम जयंती मनाई जाएगी। छोटूराम धाम का निर्माण नवंबर 2017 में शुरू हुआ था। अब एक हॉस्टल की बिल्डिंग बनकर के तैयार हो गई, उसका उद्घाटन होगा और उसी दिन आईलेट्स और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की शुरुआत की जाएगी। तो उसके लिए आज लोगों को निमंत्रण देने के लिए जिला दादरी के बारडा कस्बा और विभिन्न गांवों का दौरा किया। लोगों में छोटूराम धाम के प्रति बहुत बड़ी आस्था है, लोगों में उत्साह है, लोग ज्यादा से ज्यादा भाग लेंगे। उसके लिए हमने 2-3 गांव का दौरा किया, वहां भी बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। और अब भवन में यहां प्रबुद्ध लोगों के साथ मुलाकात हुई। सब ने छोटूराम धाम पर 26 नवंबर को पहुंचने का आश्वासन दिया। इंद्री के वाल्मीकि चौक पर जूती चप्पल की फेहरी लगाने वाले दुकानदारों पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने हथियारों से हमला कर दिया है, जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। वहीं घायलों को तुरंत ही लोगों ने इंद्री हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार देने के बाद सभी को करनाल रेफर कर दिया है। वहीं पुलिस को मामले की सूचना पर जांच में जुट गई है। इस घटना को लेकर के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं लोगों को भी कहना है कि ऐसे दोषियों के खिलाफ ठोस से ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। तो काम पर जाया तो रखड़ा लग रहा है आगे बैठ डंडे ले आए कौन से 8 मिनट। अच्छा, मार कर रहे तो कितने लोगों को चोट लगी? 3 आदमी क्या खेले रहे थे? गंडासी लेते जी, डंडा लेते, तलवार लेते। कुछ नहीं जी, वो पुलिया से नीचे उतर रहा था, मैं ऊपर चढ़ रहा था। अच्छा, उसने उसकी तेज थी मोटरसाइकिल, दारू पी रखी थी, घर वाली साथ में थी दोनों जो, उन्होंने मेरी मोटरसाइकिल में जैसे टक्कर मारी, उल्टा मेरे को गालियां देने लगे। इसी बात पे रोला हो गया जी, छोट छटा करवा दी लोगों ने। वो चले गए, हम चले गए। आज सवेरे हम अपनी दुकान खोल रहे थे, उन्होंने आके 5-6 जने आए जी, डंडे बरसा दिए।
कुरुक्षेत्र पुलिस ने अलग अलग मामलों में मोटरसाइकिल चोरी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिनके कब्जे से 10 बाइक बरामद की है। जानकारी देते हुए मलकित सिंह ने बताया कि बाइक की अलग अलग जहर चोरी की शिकायतें पुलिस को मिल रही थी। सीआईए की टीम ने बाइक चोरी के आरोपी को गिरफ्तार करके मामलों में चोरी हुई 10 बाइक बरामद की है और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, अभी पीछे जो चोरी की वारदातें बाइक चोरी की खास तौर पे काफी बढ़ रही थी, जिस पर तत्परता से काम करते एसपी साहब के मार्ग निर्देशन में सीआईए 1 की टीम ने जिसको लीड कर रहे थे प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर जसबीर, सब इंस्पेक्टर सरनजीत, एएसआई नरेश, हेड कांस्टेबल संदीप, हेड कांस्टेबल पवन, परवीन और भजन, इनकी टीम ने अलग अलग स्थानों पे अपना रेड की गई, मुखबर्स डेवलप किए गए। मुखबरी के आधार पे जो 2 दिन पहले 19 तारीख को पेवा में और लाडवा में इन्होंने 2 अलग अलग जो गिरोह हैं बाइक चोरी के, उनको काबू किया। काबू करके और पुलिस रिमांड लिया गया। पुलिस रिमांड लेकर के इनके कब्जे से 10 मोटरसाइकिलों को जो बरामद हैं, जो अलग अलग थाना एरिया से, जैसे पेवा थाना एरिया, लाडवा थाना एरिया से अलग अलग दिन और तारीखों में जो चोरी थी उनको बरामद किया है। झज्जर जिले के कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने भी अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिला मुख्यालय पर एकत्रित हुए और 3 घंटे की हड़ताल पर सीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। वहीं कंप्यूटर ऑपरेटर्स का नेतृत्व संगठन के पदाधिकारी संदीप राठी ने किया। संदीप राठी ने बताया कि साल 2019 में सरकार ने उन्हें जॉब सिक्योरिटी देने और नियमित करने के लिए साथ साथ कई मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया और 26 और 27 तारीख को सत्ता पक्ष और विपक्षी विधायकों को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपने वाले हैं। सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो मजबूरन उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। हमारी हरियाणा सरकार से मुख्य मांगे थी, उसके लिए ज्ञापन सौंपा जाना था, जिसके लिए हमें 12 बजे तक ज्ञापन सौंपना था। तो प्रशासन की तरफ से जो तहसीलदार महोदय हैं वे ज्ञापन लेने के लिए आए। उन्होंने हमारी बात को अच्छे से सुना और उन्होंने हमारी मुख्य मांगे थी जी। 2019 में सरकार ने घोषणा की थी कि आपके बायलॉज लागू किए जाएंगे, लेकिन आज 4 साल होने के बाद भी बायलॉज लागू नहीं किए गए हैं। यमुनानगर में सुबह एनआईए और ईडी के दस्तक दी। वहीं एनआईए की टीम खालिस्तान समर्थक मेजर सिंह के घर पहुंची और टेरर फंडिंग को लेकर जानकारी मांगी। वहीं दूसरी तरफ रिटायर्ड बिजली कर्मचारियों से संदिग्ध घोटाले को लेकर पूछताछ की। करीब 3 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद बिना मीडिया से बातचीत करे अधिकारी निकल गए। इंद्री हल्के के गांव बूढ़नपुर खालसा के पास नक्षत्र बायोफ्यूल फैक्ट्री में बिजली की सप्लाई के लिए लाइन खींचने को लेकर किसानों, प्रशासन और फैक्ट्री मालिकों के बीच विवाद शुरू हो गया है। इस विवाद को खत्म करने के लिए नया गांव में एक पंचायत हुई, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ किसान यूनियन और फैक्ट्री प्रबंधन के सदस्य शामिल हुए। वहीं इस दौरान किसानों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह बिजली की लाइन अपने खेतों में किसी प्रकार से भी गुजरने नहीं देंगे। किसानों ने सुझाव दिया कि बिजली की लाइन सड़क के किनारे किनारे अन्य जगह से वह खींच सकते हैं, जिस पर प्रशासन में फैक्ट्री प्रबंधन के बीच सहमति हुई। यहाँ पर ये कुरुक्षेत्र रोड पे नक्षत्र बायोफ्यूल के नाम से एक इंडस्ट्री लग रही है, उस में बिजली का कनेक्शन देने के लिए यहाँ गांव का हैदराबाद से एक लाइन का एस्टीमेट बना हुआ है, जिसकी लाइन खींचने के लिए हम आए थे। यहाँ पर कुछ किसानों ने इसका विरोध किया। उसके बारे में प्रशासन पूरा यहाँ पर आया है और आपस में बातचीत कर रहे हैं ताकि ये लाइन खींची जा सके। देखिए जनाब, यहाँ एथेनॉल की एक फैक्ट्री लग रही इंद्री के पास, बिल्कुल आधा किलोमीटर पर। इसमें बिजली की लाइन आनी है और वो लाइन इन्होंने पहले पास करी थी बुटान खेड़ी पारो से, सड़क के पास से।
और सरकार ने दबाव दिया या मालिक ने कुछ रिश्वत दी या किसी का जैक लवाया, उसने एस्टीमेट कैंसिल करा कर नया एस्टीमेट बनवा लिया इधर नए गांव से।